निकाय चुनाव में बंदूकबाज प्रशासन के लिए चुनौती बन गए हैं। मुहिम चलाकर हथियार जमा कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये जमा नहीं हुए तो शांतिपूर्ण मतदान होने में दिक्कत हो सकती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव में बंदूकबाजों की भरमार, प्रशासन जमा करा रहा हथियार। प्रशासन की सख्ती के बाद भी बंदूकबाज सक्रिय हो चले हैं। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में हथियारों की रेस दिख रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि बंदूक के लिए ऑफर तक दिए जा रहे हैं। वोट लो बंदूक लो का ऑफर दिया जा रहा है। चुनाव के बाद लाइसेंस के लिए पैरवी तक के वादे किए जा रहे हैं। पंचायतों में ये ऑफर ज्यादा दिए जा रहे हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल में हथियार रखने का चलन है, जो कि पहले की तुलना में अब लाइसेंस लेना मुश्किल है। लिहाजा जनप्रतिनिधि लाइसेंस दिलाने का वादा चुनावों में भी करते रहे हैं और शायद इसलिए इस संभाग में हथियारों की होड़ हर वक्त रहती है। देखिए, कोई भी जब चुनाव आता है, विशेषकर नगरीय निकाय या जो पंचायत चुनाव होता है, ये एक तरह का व्यक्तिगत चुनाव होता है, गली मोहल्ले का और गांव का चुनाव होता है। इसमें वैमनस्यता भी अधिक होती है और ऐसी संभावना रहती है। पूर्व में यदि इतिहास देखेंगे आप तो चुनाव में काफ़ी हद तक हिंसा और हथियार का दुरुपयोग भी देखा गया। तो एहतियातन ये जो प्रशासन है वो शस्त्र जमा कराता है। निश्चित रूप से 100% जो जितने भी लाइसेंसी शस्त्र हैं उनका जमा करना आवश्यक है। अन्यथा किसी प्रकार की भी कोई हिंसा है तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, माहौल खराब होगा। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि 100% जो लाइसेंस हैं, शस्त्र है लाइसेंसी, वो जमा होने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कोई ना कोई लैप्स होगा। और आप देख रहे हैं किस प्रकार के इंटेलिजेंस फेलियर के कारण माहौल खराब हो रहा है। देखिए, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई है वो पूर्ण की जा चुकी है। जिन लोगों ने शस्त्र नहीं जमा कराए हैं उनके लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। और ये वही प्रशासन है जिसने मध्य प्रदेश में 21,000 हेक्टेयर ज़मीन को खाली करा के लोगों से छुड़वा के उस पर गरीबों के मकान बनाने का रास्ता तय किया है। तो ये जो मामा का बुलडोज़र जिन अधिकारियों ने पूरे देश में चर्चित किया, वो ग्वालियर क्षेत्र को किसी तरीके की अव्यवस्था में नहीं पड़ने देंगे। और जो भी हथियार जमा नहीं हुए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उन पे निरस्तीकरण आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान के लिए तय समय में सभी हथियार जमा कराने हैं। जानकारी के मुताबिक मुरैना में करीब 27,000 हथियार हैं, जिनमें से करीब 25,000 जमा करा लिए गए हैं। इसी तरह शिवपुरी में 10,580 में से 10,425 हथियार थानों में जमा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 1,43,000 हथियार में से 1,30,000 थानों में जमा हो गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द सारे बंदूक और पिस्टल जमा करा लिए जाए, ताकि वोटिंग में कहीं खलल ना पड़े। नगरीय निकाय चुनाव में और ग्राम पंचायत चुनाव में, दोनों ही चुनाव में जो है हम लोगों ने जो है आदेश जारी किए थे कि, और समय सीमा भी निर्धारित की थी। 2 बार दोनों की समय सीमा भी बढ़ाई गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो शस्त्र जमा नहीं किए गए हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उन्हें जो है ऐसे 237 शस्त्रों की सूची जो है वो मतलब व्यक्तियों की सूची एसपी साहब से हमको प्राप्त हुई है और उनको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब वे इलेक्शन बाद भी उन्हीं के पास जमा रहेंगे और यदि 24 घंटे के भीतर उनके संतोषजनक जवाब या फिर उनके नोटिस का जवाब नहीं आता तो निश्चित रूप से जो है उन्हें निरस्त किया जाएगा। बंदूकबाजों से खतरा ये है कि चंबल के कुछ पंचायतों में डकैतों के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। ऐसे में कुछ जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की आशंका है। हालांकि पुलिस इनपुट के आधार पर अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मुरैना में सबसे ज्यादा 1,222 संवेदनशील बूथ हैं। भिंड में 970 संवेदनशील बूथ हैं, तो वहीं अति संवेदनशील बूथ सबसे ज्यादा 239 भिंड में है। मुरैना में 229 और श्योपुर में 440 अति संवेदनशील बूथ हैं। और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बंदूकबाजों का होना है। किसी भी चुनाव में प्रशासन ये आदेश करता है कि जिस किसी के पास भी हथियार हों वो एक निश्चित तारीख तक अपने अपने इलाकों के थानों में जमा करा दें। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ वोट और शस्त्र लाइसेंस का बड़ा ही पक्का रिश्ता माना जाता है।
क्योंकि यहाँ लाइसेंस के बदले वोट मिलते हैं और वोट के बदले लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ऐसे ही हालात कुछ और ज़िलों में भी बताए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से अब ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा रही है जो चुनाव में हथियारों का इस्तेमाल करके वोटों को प्रभावित करने का काम करते हैं। फिलहाल अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव में हथियारों का इस्तेमाल करने की मंशा पाले हुए हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि चंबल में महिलाएं भी हथियार रखती हैं। ग्रामीण इलाकों में ये चलन ज्यादा है, इसीलिए पंचायत चुनाव में पुलिस अलर्ट पर है।